नमो नमो जन्मनोरो सब सावण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां निधाय गुणस्थान की वृद्धि को जान मुक्ति सोपान सोपान शीघ्र मिले निर्वाण पद। बाण पद निश्चय से यह मान। हम्म। गुणस्थान अपन लोग ये चल रहे हैं, समझ रहे हैं, अपन लोग पढ़ रहे हैं इन सबको, है ना। और इसके अंदर सबको समझ करके एक बात समझ में जरूर आ रही होगी कि मिथ्यात्व के समान जीव का बुरा करने वाला कोई नहीं है। मिथ्या दृष्टि मोही प्राणी संसारी है, संसार में रुलता है और संसार में बहुत भयंकर दुख पाता है। मिथ्यात्व का सबसे बड़ा रोग यही है कि मिथ्या दृष्टि को मिथ्या समझ में नहीं आता। मिथ्या दृष्टि की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व नाम का रोग क्या काम कर रहा है, कैसे लगा रहा है, कैसे खा रहा है। मिथ्या दृष्टि को ये बात कभी समझ में नहीं आ सकती, आती ही नहीं। और अगर समझ में आ जाए मोह का स्वरूप तो मोह रहता नहीं है, मिथ्यात्व रहता नहीं है। रहता नहीं। कोई आपके काम पर मजदूरी कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, कहीं से तनख्वाह पे आ रही हो, तनख्वाह आ रही हो कहीं से, हैं, और सारी तनख्वाह लाके पड़ोसी पड़ोसी को देनी पड़ रही हो। जी तनख्वाह है, सब पड़ोसी ले जाए, डकैत बैठा हो लूट के ले जाए, तो कैसे लगता है आपको हमें कि भैया जितनी कमाई करी सब लूट ले। और कमाई करनी पड़ रही है फिर उसके बाद भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ये मिथ्यात्व नाम का बोझा ऐसी ही मेहनत कराता है। पूरे दिन बिजी, व्यस्त, काय के लिए? सुख के लिए। और सुख का पता नहीं सुख कहाँ है। सुख मिला आज तक? इतने साल पूर्ति करते हो गई है विषयों की, इतनी उम्र सब लोगों की हो गई है विषयों की पूर्ति करते करते, इच्छाओं की पूर्ति करते करते, तो आज तक सुख कभी मिला कि नहीं मिला? खाना खाने से सुख मिला कि नहीं मिला है? हम पूछते हैं सुख मिला कि नहीं मिला, तो आचार्य देव कहते हैं सुख उसे कहते हैं जिसके बाद दुख ना हो। सुख किसे कहते हैं जिसके बाद दुख ना हो। अब बताओ, भोजन से भूख मिटी कि नहीं मिटी? नहीं बेटी, फिर भूख लगेगी। अच्छा, भोजन करने से आज तक किसी की भूख मिटी कि नहीं मिटी? आज तक किसी की अनंत काल से मिटी हो कि नहीं मिटी? नहीं। एक एक विषयों से किसी की तृप्ति हुई हो तो बताओ। सम्यक दर्शन के बिना अगर जीवन है तो वो महामूर्ख है, संसारी है, घोर मिथ्यादृष्टि जीव है और संसार में ही रुलने वाला है। इसलिए ऐसा जान करके गुणस्थान समझकर मिथ्यात्व को छोड़ने का उपाय करना, क्योंकि इस गुणस्थान के अंदर अनंतानंत मिथ्यादृष्टि जीव पाए जाते हैं। और ये मोह का रोग जो है ना, ये ऐसा ही चढ़ता है, बारंबार जहर चढ़ता है इसका। लहर आती है जहर की, मोह की। सारे दिन ये तो लगता है कि मैं शरीर हूँ, शरीर का काम मैं करता हूँ, शरीर की हरी बीमारी जितनी है मुझे होती हैं, खाना पीना सब मेरा होता है, जो कुछ कहा जा रहा है मेरे से कहा जा रहा है, जो सुन रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ। दिन रात का चलने वाला है मिथ्या अहंकार सिर पे है कि नहीं है? कभी क्षण भर भी ये अहंकार टूट के ऐसा लगता है कि नहीं भैया, शरीर की देह की क्रियाएं मैं नहीं हूँ, मैं तो भगवान ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। मैं तो समझ में आया पहले मैं है कौन, ये मैं उठता कहाँ से है, ये मैं उठता कहाँ से है। जैसे कोयले के अंदर काला सी काला से ना अंदर तक, ऐसे शरीर के अंदर अशुचि देह में क्या भरा पड़ा है इसके अंदर, पी मवाद ये सब भरे पड़े, खून हड्डियां ये तो सब भरा पड़ा है इसके अंदर, मज्जा रक्त ये सब तो भरा पड़ा है इसके अंदर, शरीर के अंदर। इस शरीर के अंदर के श्रद्धा नामक गुण है कि नहीं है? ये श्रद्धा जो है। उठती है, ये श्रद्धा जो उठती है, मैं, ये जो मैं उठता है तेरा, ये मैं, ये सम्यक की निशानी है, ये मिथ्यात्व की निशानी है। मैं, ये मैं जो तेरा उठता है वो शरीर में से उठता है कि तेरी आत्मा में से उठता है? आत्मा में से। और उठता किसके लिए है तेरा, और उठता किसके लिए है? उठता शरीर के लिए है। पर के लिए। दर्शन रहित यदि वेश हो, चारित्र विरहित ज्ञान हो, संयम रहित तप निरर्थक,
आकाश कुसुम समान हो, बहुत पढ़ ले और अपने को आत्मा न जाने, तो ऐसा है जो आकाश का फूल। और सम्य दृष्टि हो तो गाथा पढ़ रही है आज सुबह, बड़े बढ़िया गाथा ले दे, बड़ सुनाता हूँ। तारा गणों में चंद्र जो, तारों के बीच में चंद्रमा, और मृगों में मृगराज जो, श्रवण श्रावक धर्म में त्यों, एक सम जानिए। ये सम्यक दर्शन गुणस्थान का मूल है। जिसने मिथ्यात गुणस्थान पार कर लिया एक बार भी, अनादिकाल से लेकर कभी भी, जिस जीव ने एक बार मिथ्यात्व गुणस्थान पार कर लिया, उस सम्यक प्राप्त कर लिया, उस सम्यक की ये प्रतिज्ञा है कि अब तू मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। क्षण भर निज रस को पी चेतन। क्या है, एक एक क्षण भर का रस तो पीना है। लिखा है कि जैसे सहस्त्र फणी का नाग, सहस्त्र फण वाला नाग हो, और उसके हर एक फण पर मोती हो, नग हो, और एक उसके बीच के सिरमौर पे लाल रंग का नग होता है। जैसे वो शोभता है, ऐसे ही ज्ञानियों का संवेदन शोभता है। गाथा है। पढ़ते हैं, चलो अपने गुणस्थान पर आते हैं। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि सब समझना किसके लिए, अपने आत्मा के लिए। समझना समझने के लिए नहीं है, समझना आत्मा के लिए है। अगर आत्मा समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया, और आत्मा समझ में नहीं आया तो ये सारी पढ़ाई लिखाई है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए अपनी पहचान करनी, मैं आत्मा हूँ अमूर्ति प्रदेशों का पुंज, ज्ञान आदि गुणों का धारी, चैतन्य प्रकाश में सहज अवस्था रूप कौन है, वो मैं ही हूँ, मैं चैतन्य आत्मा ही हूँ। ऐसा। देखो अपन लोग कहाँ गए थे कि तीसरे मिश्र गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृति के उदय से होता है। इस गुण स्थान में आत्मा के परिणाम सम्यक मिथ्यात्व अर्थात उभय रूप होते हैं। कल अपन ने पढ़ा था कि उसमें कहा था कि जो पहले गुण स्थान में जो औदिक भाव है, चौथे में औपशमिक छायिक छायापशिक भाव है, और तीसरे गुण स्थान में औदिक भाव होते हैं। किन्हीं आचार्यों ने उन्हें छायापशिक भाव भी माना है तीसरे गुण स्थान के अंदर। षटखंड आगम में, गोमट सार में, राजवार्तिक में उन्हें छायापशिक भाव भी माना गया है। ग्रंथों में ऐसी दो विवक्षाएं हमारी कहीं कहीं मिल जाती हैं, संख्या में ही फर्क मिल जाता है। तो धवला कार्ड में श्री वीर सिंह स्वामी ने पूछा कि इनकी बात सही माने कि इनकी बात सही माने। और दो आचार्यों के दो ग्रंथ, और दोनों में अलग अलग बात, और वो पुराने आचार्य है, बहुत पुराने। और बाद में वीर सिंह स्वामी ने प्रश्न उठाया, इनमें से ठीक किसको माने, क्या करें हम तो कंफ्यूज हो गए ना। तो मैंने बड़ा बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सिर माथे दोनों ही हैं, दोनों की बात सत्य है। कुछ अपेक्षा रही होगी जो हमारी समझ में नहीं आ रही, कोई अपेक्षा रही होगी, कोई विवक्षा रही होगी, कोई बात रही होगी, लेकिन हमारी समझ से बाहर है। हमारी समझ में तो दोनों ही ठीक है। सही। ऐसा उन्होंने वीर से स्वामी ने धवला में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा खुद ये बात। चलो, है ना। तो छह वहाँ माना क्योंकि वहां अभी सम्यक श्रद्धान का भाव पूर्ण भाव नहीं हुआ है। अब अगला, दूसरा साधन गुण स्थान, पहले तो आवाज चली गई। अच्छा, आगे वो भी चली गई आवाज। आगे आगे वापस। हाँ, आवाज, मैं सोचा मेरा ही नेट चला गया। नहीं नहीं, मेरा ही चला जाता है, एकदम फट जाता है। कह रहे दूसरा साधन गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान कौन सा है। साधन। साधन में क्या होता है, साधारण। अनंतानुबंधी का अनंतानुबंधी का उदय आ जाता उदय है। होता है। हाँ। साधारण गुण स्थान दर्शन मोहनीय कर्म के उदय, उपशम, क्षय या क्षय उपशम। दर्शन मोहनी का, मिथ्यात्व का उदय होगा, उपशम होगा, क्षय होगा, क्षय उपशम होगा। इन चारों अवस्थाओं में से किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता। इस क्यों, क्योंकि एक दर्शन मोहनीय है, एक अनंतानुबंधी है। एक मिथ्यात्व है, एक अनंतानुबंधी है। दो, दो का जोड़ा है ना इनका। हम्म। हम बताया था आपको कि जब पहले चौथे में जाता है जीव,
तो ये दर्श हाँ, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों बैठ जाती हैं, साथ चली में। जाती हैं, है ना, दोनों साथ में जाती हम्म, हैं। लेकिन इन दोनों में से अनंतानुबंधी का तो उदय आ गया और मिथ्यात्व बैठा हुआ है अभी। तो ये जो अनंतानुबंधी का उदय आ गया थोड़े समय के लिए, तो इसको बोलते हैं सातवां गुण स्थान। इसमें दर्शन मोहनी की अपेक्षा नहीं है, यानी मिथ्यात्व की अपेक्षा इस गुण स्थान के अंदर नहीं। नहीं है, थोड़ा सा अलग है गुण स्थान। बाकी सब जगह तो दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी साथ चलेंगे, इस गुण स्थान में दोनों की जोड़ी थोड़ी बिगड़ जाती है। यहाँ समझाया था आपको पहले भी इस बात के बारे में ना। इन चार अवस्थाओं में से किसी की अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए यहाँ पर दर्शन मोहनी की अपेक्षा तो पारणामिक भाव है। किंतु अनंतानुबंधी चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होने से इस गुण स्थान में चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा औदिक भाव भी कहा जाता है। दर्शन मोहनी की अपेक्षा देखो तो परम पारणामिक भाव है, शुद्ध भाव है। और चारित्र मोहनी की अपेक्षा देखोगे तो चारित्र मोहनीय कर्म का उदय आ चुका है, इसलिए उतनी उसकी अस्थिरता बढ़ चुकी है। इस गुण स्थान में अनंतानुबंधी के उदय से सम्यक्त का घात हो गया है ना। इसलिए यहाँ सम्यक्त नहीं है, लेकिन मिथ्यात् का उदय भी नहीं आया है, इसलिए मिथ्यात् परिणाम भी नहीं है। इसलिए यह अतएव यह गुण स्थान मिथ्यात् और सम्यक्त की अपेक्षा से अनुदय रूप है, मतलब एक मिक्स रूप है, एक रूप नहीं है ऐसा साधन गुण स्थान। क्लियर है ना, मिथ्यात्व, साधन और मिश्र। बहुत चर्चा इनकी हो चुकी पिछले कई दिनों में, इसकी अपन लोगों ने कर ली। कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हो और पूछ भी इसके बारे में सकते हो। अलग अलग मतलब ये भी गुण एक तरह से मिस की तरह होता है क्या जी? है जी। दूसरा स्थान गुण स्थान भी मिस गुण स्थान की तरह ही होता है? हाँ, गिरते हुए गुण स्थान के अंदर ही आता है। मिश्र गुण स्थान जो होता है उसके उसकी तरह नहीं होता, थोड़ा सा फर्क उसके अंदर होता है। उसके अंदर अपेक्षा है मिथ्यात्व की, और इसके अंदर अपेक्षा है अनंतानुबंधी की। काम तीनों गुण स्थान है मिथ्या दृष्टियों के। पहले के तीन गुण स्थान मिथ्या दृष्टियों के हैं, सम्य दृष्टियों के नहीं है। सम्यक का गुण स्थान चौथे शुरू होता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी कौन सी है? गिरता हुआ जो गुण स्थान है वो तीसरे से चढ़ सकता है वापस, लेकिन दूसरे से वापस नहीं चढ़ सकता। दूसरे से तो नीचे ही गिरेगा, और तीसरे से पहले में आएगा। ऐसी इसकी अवस्थाएं हैं। चलो, है ना। पांचवें देश विरत गुण स्थान से 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक छह गुण स्थान चारित्र मोहनीय के छह ऑप्शन से होते हैं। इसलिए इन गुण स्थानों में छह ऑप्शन भाव है। इन गुण स्थानों में सम्यक चारित्र गुण की क्रम से वृद्धि होती जाती है। बराबर। जो पांच गुण स्थान है, पांचवा श्रावक का है, जो है परमत है, परमत परमत्ता परमत बोलते हैं ना उसको, संयम असंयम बोलते हैं इसको। वो कौन सा गुण स्थान है? पांच गुण स्थान, परमत्ता पांचवा। परमत। हाँ, संयम असंयम, कुछ संयम है कुछ असंयम है। और छठे गुण स्थान का नाम है परमत विरत। उसके अंदर परमादि हैं लेकिन व्रत हैं। तो इसके अंदर भी व्रत आया और इसके अंदर व्रत आया, दोनों में व्रत आया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर व्रत के साथ अव्रत भी है, यानी व्रत और अव्रत का मिक्सचर है। लेकिन वहां पर व्रत हैं, छठे के अंदर पूर्ण व्रत हैं, लेकिन अवस्था प्रमादी की है। प्रमादी माने अपने स्वरूप में नहीं रम रहे, इसका नाम प्रमाद है। पांच गुण स्थान के जो अव्रत है वो उसका अंश है अशुद्धि का। और यहाँ जो विरत व्रत है, यहाँ अंश, यहाँ उसका वर्णन है पूर्ण शुद्धि का। मतलब बारी पड़ रहा। नहीं नहीं। पांच गुण स्थान का नाम क्या है? देश देश विरत। हाँ, देश व्रत। देश व्रत माने एक देश व्रत, व्रत अव्रत कहो उसको, हम्म, परमत है परमत कहो हम्म, उसको, संयम असंयम कहो उसको, वो एक ही बात है ना। कुछ संयम है कुछ असंयम है उसके अंदर। वो जो चौथे गुण स्थानवर्ती जीव था, उसके जीवन में सम्य दर्शन तो था, लेकिन संयम नहीं था। संयम यानी पांच गुणों का ग्रहण, अष्टमूल गुण है, ये सब उसके जीवन में नहीं था। हो सकता है कदाचित कोई पालता हो और सम्य दृष्टि ना हो, और इन व्रतों को पालता हो, और सम्य दृष्टि ना होने से मिथ्या दृष्टि ही होता है।
ये नियम व्रत होते हैं, लेकिन सार्थक नहीं होते। सार्थक कब होते हैं? जो सम्यक तो होता है तब। अब कोई जीव है बाहर में नियम व्रत पालता है, और पंच महाभूत अणु पालता है, सब काम करता है, मिथ्या दृष्टि है, तो वो जीव सीधा पहले से पांच में आ सकता है। तो पांचवे से जो 10वें तक के गुण स्थान हैं, वे छह गुण स्थान, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये चारित्र मोहनीय क्रम के छह ऑप्शन से होते हैं। इसलिए इन गुण स्थानों में छह ऑप्शन भाव होता है। इन गुण स्थानों में सम्यक चारित्र की क्रम से वृद्धि होती जाती है। बराबर है? छह ऑप्शन भाव क्यों लिखा? क्योंकि क्योंकि चारित्र वो मोहनीय क्रम का पूरा एक जोड़ा है, पूरा एक सेट है चारित्र मोहनीय क्रम का। उस चारित्र मोहनीय क्रम के अंदर अनंतानुबंधी सर्वघाती प्रकृति है, प्रत्याख्यानावरण सर्वघाती प्रकृति है, समझ पकड़ती है। प्रत्याख्यानावरण सर्वघाती प्रकृति है, और संजनन, तो बोला ये क्या नाम दिया, घाटी प्रगति है। हाँ, संजनन देशघाती प्रकृति है। तो उसमें होता क्या है कि पूर्ण सर्वघाती प्रकृतियों का तो बैठना, और देशघाती प्रकृति का उदय। छह ऑप्शन पढ़ा था आप लोगों ने? हम्म, छह ऑप्शन की पढ़ा था परिभाषा क्या भैया। थी? छह ऑप्शन की परिभाषा। क्या नाम है, जो कर्म के क्षोभसम से होता है, तो क्षारसम, क्षोभसम बोल रहे हैं ना आप? हाँ, सर्वघाती स्पर्धकों का हम्म, उदयाभावी छह, है। इन्हीं हाँ, कर्मों का सदवस्था रूप उद्यावाग। उपशम, और देशघाती हम्म, स्पर्धकों का उदय। हाँ, ये तीन काम उद- जहां पर होते हैं उसको बोलते हैं क्षयोपशम। अच्छा, हाँ बराबर? सही है। देशघाती स्पर्धकों का उदयाभावी छह, छह, उन्हीं हाँ, सद्घाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उद्यावाग है उपशम, तो और कम, देशघाती हाँ, स्पर्धकों का उदय। हाँ, अब चारित्र उदय। मोहनीय के अंदर देशघाती स्पर्धक कौन से हैं? तारक मोहनी के अंदर। देशघाती स्पर्धक जो हैं वो कौन से हैं? कि संजुलन कषाय जो है वो उसका देशघाती हाँ, स्पर्धक है, और अंतानुबंधी प्रत्याहार प्रत्याख्यान वो देशघाती ये नहीं, स्पर्धक है। सर्वघाती इस है। संजुलन का उदय कब तक रहता है? इस संजुलन का उदय 10 वर्ष तक रहता है। पता है आपको? चारित्र मोहनीय का हम्म, छह जो होता है ना, वो 13 स्थान में जाके होता है। दर्शन मोहनी का छह तो चौथे में हो सकता है, लेकिन चारित्र मोहनी का छह कहाँ होता है? 10वें क्वेश्चन। 13वें। 13वें स्थान में होता है। चारित्र मोहनी का छह जो तेरहवें होता है, जब भगवान को अनंत से प्रकट होता है, चारित्र मोहनी के दिन अनंत चारित्र का बल प्रकट होता है, उस समय छह होता है उसका। और वहां तक साथ चलता है वो, जीव को लेकर के अपने साथ। चार आघाती कर्मों का नाश हो जाए तब होता है ना? घाती कर्मों का। घाती कर्मों घाती में को देखो क्या पहले हो। है। देखो घाती कर्मों के अंदर क्या है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, जगवीर, हाँ। और क्षयिक श्रद्धा। हम्म, ये पांच गुण प्रकट होते हैं। बराबर है? हाँ। क्षयिक श्रद्धा तो चौथे गुण स्थान में हो सकती है, क्योंकि वो दर्शन मोहन की छह से होती है। और दर्शन मोहन के हम्म, छह राजा सैनिक को हुआ है, रामचंद्र जी को था, इन सबको भरत को था। कौन से गुण स्थान में थे ये सब? चौथे में। श्रद्धा कौन सी और थी इनकी? चौथे सम्यक्त। इनकी क्षयिक श्रद्धा थी। इस क्षयिक हम्म, श्रद्धा की अपेक्षा से ही इसे सिद्धों के समान कहा जाता है। क्षयिक श्रद्धा माने मैं सिद्धों के समान शुद्ध बुद्ध हूं, अन्य रूप नहीं हूं, पुद्गल रूप नहीं हूं, ऐसी श्रद्धा अपने स्वभाव की, इसका नाम है क्षयिक श्रद्धा। बराबर है? उपशम के अंदर क्या होता है, थोड़ी मलिनता होती है, कर्म बैठ जाता है, और उसको नीचे बैठे हुए में उदय भी आ सकता है। क्षयिक के अंदर तो कर्म क्षय ही हो जाता है, मिथ्यात्व नाम का। हम्म, इस काल के अंदर क्षयिक समष्टि पैदा भी नहीं होते, और क्षयिक समदर्शन होता भी नहीं है। थोड़ा सा कमजोर संवेदन पैदा होता है इस काल के अंदर, किसी को होता है अनंत जीवों में से, किसी को बहुत में से किसी को होता है। तो थोड़ा सा कमजोर अवस्था का संवेदन इस काल के अंदर पैदा होता है। बराबर है? तो छायक सम्यक दृष्टि हो जाता है चौथे काल में होता है, केवली का पादमूल भी हो जाता है। वो होता है चौथे गुण स्थान के अंदर। बराबर है? अब कितने गुण बताए हमने? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत अनंत वीर्य, वीर। और छायक श्रद्धा। छायक श्रद्धा गई। श्रद्धा। अब हम्म, चार रह गए। हम्म, अनंत, ये कौन से गुण सारे पकड़ हुए सारे गुण? 13वें। ये 13वें में। और ये कौन से में हुआ? चौथे चौथे में। में। चौथे में। ये चौथे में। और ये बाकी चार किस में हुए?
13वें में। अनंत ज्ञान प्रकट हुआ ज्ञानावर्णी कर्म के 6 से। अनंत ज्ञान किससे प्रकट हुआ? ज्ञानामणि ज्ञानावर्णन के कर्म। से। देखो, सम्यक्त का ज्ञान, सम्यष्टि ज्ञान और अनंत ज्ञान, दोनों में फर्क है। सम्यष्टि ज्ञान होता है मैं पूर्ण हूं, एक हूं, अखंड हूं, लेकिन ऐसा उसको अनंत गुणों का वेद उसको नाम नहीं पता होते अलग अलग गुणों के। वेदन में आते हैं लेकिन अनंत का अनुभव नहीं होता उसको अलग अलग करके। लेकिन जब अनंत ज्ञान होता है तो अनंत पदार्थों को जान लेता है, अपने आत्मा को भी पूर्ण जान लेता है वो। जैसे एक दीपक के आगे आपने किताब रखी है, तो किताब प्रकाशित होने लगी उसके अंदर, किताब जल रही है उसके अंदर, नहीं जल रही? झलक है। आपने दो रख दी किताब उसके आगे, अब क्या होगा? तो जलेंगे। दूसरी प्रकाशित हो जाएगी। आपने 4 रख दी, अब क्या होगा? सारा प्रकाशित हो सारे जाएंगे। पता नहीं। और दीपक लड़ पड़े, बस भैया बहुत हो गया अब जा, 4 किताबें प्रकाशित कर चुका और नहीं करूंगा प्रकाशित, अब बहुत होगी भाई साहब। एक की बात हुई थी, 2 रख दी, 3 रख दी, 4 रख दी, अब और लाने की जरूरत नहीं बिल्कुल मेरे सामने, हटाओ सभी हैं। कभी ऐसा होता है? नहीं, अरे 6 रख दो तो। 6 प्रकाशित हो जाएंगी। 8 पूरी रख दो तो। लाइब्रेरी पूरी लाइब्रेरी रख दो, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्या क्या कमाल की बात है। अब इस ज्ञान के सामने कितना रख दो, वो सब प्रकाशित हो जाएगा। अब ज्ञान को कोई दिक्कत है? अब ज्ञान कोई समस्या नहीं, और उसको जो झलक रहा है उसे समस्या नहीं। भाई देखो हमने तुम्हारा बहुत कर लिया, कर करके मर जा रहे हैं हम तो भाई साहब, बहुत हो गई अब जा। और नहीं करेंगे। हैं? मतलब ज्ञान को समस्या कहाँ है ये तो बताओ ना। ज्ञान 3 लोग 3 कान जान ले, तो ज्ञान को समस्या कहाँ है? जान सकता है ज्ञान, कम जाने तो भी कोई समस्या नहीं, और ज्यादा जाने तो भी कोई समस्या उसके अंदर, ज्ञान के अंदर नहीं है। नहीं है। ये ज्ञान ज्ञ का संबंध है आपस में। तो अपनी बात चल रही थी, क्या पकड़ हुआ? अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान किसके अभाव में पकड़ हुआ? हम्म, ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञानावर्णी के। ज्ञानावर्णी। देखो पहले सम्यक ज्ञान हुआ था, सम्यक दर्शन ज्ञान चातुर्य, उस पहले सम्यक ज्ञान हुआ था, सम्यक शाते ज्ञान हुए, वह हाँ। सम्यक ज्ञान हुआ था, यहाँ पूर्ण ज्ञान हुआ। सम्यक ज्ञान था मैं पूर्ण हूँ, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और उस पूर्ण की श्रद्धा करते करते वो ज्ञान पे से ज्ञान, केवल वो ज्ञानावर्णी का नाम हटा और केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। और देखो एक जगह बैठा बैठा और 3 लोग 3 क्लास जान लेता है कहीं जाए बिना, कोई और कोई समस्या नहीं आती इसको। ऐसा ज्ञान का स्वभाव किसका है? कि ऐसे ज्ञान का मेरा स्वभाव है। कब प्रकट होता है वो? ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव से, बराबर है। दर्शनावर्णी कर्म के अभाव से क्या हम्म, प्रकट हो गया? अनंत दर्शन। दर्शन। और अंतराय कर्म के अभाव से प्रकट हो गया अनंत वीर्य। कबीर। बराबर है। तो क्या बच गया? हम्म, मोहिनी। अनंत सुख। आनंद सु बच गया। अनंत सुख बच गया। ये अनंत सुख क्यों प्रकट होता है? हम्म, जब चारित्र मोहनीय कर्म का पूर्ण क्षय हो जाता है तो अनंत सुख प्रकट हो जाता है। तो अनंत चारित्र होना चाहिए ना, कि अनंत चारित्र नाम का गुण प्रकट नहीं होता, अनंत सुख नाम का गुण प्रकट होता है। ये चारित्र सुख की बड़ी मैत्री है। आपने पढ़ा था ना हमें 47 शक्तियों के अंदर, ऊपर चल रहा है ना अपना सुख शक्ति। तो सुख शक्ति के अंदर श्रद्धान भी लिया और चारित्र भी लिया उसके अंदर। क्या याद है बाजी, नहीं याद है? 47 शक्तियों के अंदर चारित्र नाम की शक्ति और श्रद्धा नाम की शक्ति अलग से नहीं पकड़ी, उस शक्ति का सम्मेलन जो किया वो सुख नाम की शक्ति के अंदर ही कर दिया दोनों का, क्योंकि दोनों की श्रद्धा का नाम ही सुख है। तो ये 4 कर्म अभाव हुए तो अनंत चतुष्टय प्रगट जीव के हो जाते हैं, बराबर है। तो कौन से गुण स्थान में होते हैं ये 13वें गुण स्थान 13वें। में होते हैं। तो बात ये चल रही थी कि चारित्र मोहनीय हैं, उसका 6 ऑप्शन चलता है, उसका 6 कौन से में होता है? 13वें में। 13वें। और 6 ऑप्शन कहाँ चलता है? 10वें तक। पता है? 5वें। 10वें 10वें तक तक। जाता है 6 ऑप्शन हम्म, उसका। ऐसा। हम्म, वो जो तो द्वितीयोपम संवेदन है, उपशम संवेदष्टि जो है, चारित्र मोहनी का ऑप्शन जो है, उपशम के अंदर 2 पढ़े थे ना हमने, एक चारित्र का उपशम, हाँ, एक दर्शन का उपशम पढ़े थे हमने। उपशम के हाँ, 2 भेद, पढ़े थे भाई। हाँ हाँ, पढ़े थे भाई। जैसे बोले थे प्रथम उपशम सम्यक, द्वितीय उपशम सम्यक। वो जो उपशम है वो अप्रत्यखाना वर्ण का, प्रत्यखाना वर्ण का उपशम की बात है वहां पर, वो जो उपशम की बात चलती है वहां। लेकिन समझ चारित्र मोहनी की अपेक्षा देखोगे तो 6 ऑप्शन भाग लेगा उसके अंदर। 11वां उपशांत मोह गुण स्थान। याद आ गया उपशांत मोह? हाँ, आया तो हो गया मुझे। हाँ। सीधा नीचे मट्टा तो पहुंचते हैं इससे तो। हाँ, 11वां उपशांत मोह गुण स्थान। चारित्र मोहनीय कर्म के
उपशम से होता है, इसलिए 11वें गुण स्थान में औपशमिक भाव होता है। होता है। औपशमिक भाव माने कर्मों को बैठा देना उपसम। नीचे, उसके बाद होने वाला परिणाम। पता है आपको, ये परिणाम भी अत्यंत निर्मल है। एक क्षयिक परिणाम है, एक औपशमिक परिणाम है। दोनों अनुभव की अपेक्षा निर्मल हैं। एक फर्क कहाँ है कि उसके कर्म में उपशम में बैठे हुए हैं, और उसकी कर्म सत्ता, सत्ता में कर्म नहीं है। दोनों में नहीं। फर्क इतना। अच्छा जी। हाँ, इसलिए 11वें स्थान में उपशम भाव होता है। यद्यपि यहाँ पर चारित्र मोहनीय कर्म का पूर्णतः उपशम हो जाता है, तथापि योग का सद्भाव होने से पूर्ण चारित्र नहीं है, क्योंकि सम्यक चारित्र के लक्षण में योग और कषाय के अभाव से सम्यक चारित्र होता है, ऐसा लिखा है। यहाँ सम्यक चारित्र का नाम नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ योग है और कर्म भी सत्ता में बैठे हुए हैं, इसलिए पूर्ण चारित्र का नाम यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। लेकिन कर्म का चारित्र मूल्य का यहाँ पर उपशम पूर्णतः हो जाता है। चलें आगे। हम्म। 12वां गुण स्थान, क्षीण मोह गुण स्थान। क्या नाम है 12वें का? तीन क्षीण क्षीण मोह। मोह हुआ से। कुछ गुण स्थान ऐसे हैं जहां पर जाने के बाद जीव नीचे नहीं उतरता। चढ़ गया सो चढ़ गया। यदि क्षायिक श्रम दृष्टि चौथे में चला जाए, चौथे में जाएगा ना, क्षायिक श्रम दृष्टि चौथे में हो, तो नीचे नहीं जाएगा उसके बाद वो। बराबर है। हम्म। और अगर छपक श्रेणी चढ़ जाए एक बार, और चढ़नी शुरू कर हम्म। दी, तो नीचे नहीं आएगा। फिर तो 8वां 9वां 10वां सीधा 12वां गुण स्थान लेकर और नीचे की नहीं गिरेगा, सीधा ऊपर चढ़ जाएगा। यहाँ सिद्धांत। वापसी का क्रम है ही नहीं। यहाँ तो केवल आगे जाने का रास्ता है, पीछे जाने का रास्ता नहीं नहीं है। है। हम्म। ये तो 12वां गुण स्थान भी है। 12वां 96वां गुण स्थान चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय से होता है, इसलिए यहाँ क्षायिक भाव है। भाव को समझ में आ गया? क्षायिक भाव, क्षय औपशमिक भाव, औपशमिक भाव, औदैहिक भाव और पारणिक भाव। ये समझ में आ गया आप हम्म। लोगों के सबके? आगे आगे जी। और तत्वार सूत्र का सूत्र है इसका तो अपना, भैया बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये। तत्वार सूत्र का दूसरा अधिकार है, उसके अंदर पहला सूत्र लिखा है इस चीज का। ये सब भाव समझने चाहिए जीवों का, ये अपने ही भाव है, ईश्वर के भाव नहीं है। इस गुण स्थान में भी 11वें गुण स्थान के समान सम्यक चारित्र की पूर्णता नहीं होती, क्योंकि अभी अनंत गुण प्रकट इसके नहीं होते हैं। सम्यक ज्ञान गुण यद्यपि चौथे गुण स्थान में ही प्रकट हो जाता है। कहाँ आवाज आ रही? म्यूट कर लो। क्या कहा? सम्यक ज्ञान गुण कौन से गुण स्थान में प्रकट हो जाता है? चौथे चौथे गुण। चौथे। अभी अपन लोग तत्व चर्चा करते हैं ना, भेद ज्ञान कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी सब लोग काम कर रहे हैं ना, अपन लोग बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं, दिन रात भेद ज्ञान भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं है, तब तक वो ज्ञान मिथ्या के खाते में है। लेकिन मंद तीव्र की अपेक्षा से भेद है। एक तीव्र मिथ्या दृष्टि है, आत्मा की बात सुनता ही नहीं है, तत्व की बात सुनता ही नहीं है, पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है, बस खाने पीने में मस्त लगा रहता है, एक तो वो जीव है। मिथ्या गुण स्थान के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको। कौन से गुण स्थान के अंदर? मिथ्या। मिथ्या गुण स्थान। पहले गुण स्थान के अंदर निगोदियां हैं, एक इंद्रिय हैं, दो इंद्रिय हैं, तीन इंद्रिय हैं, चार इंद्रिय हैं, पांच इंद्रिय हैं, और विषय भोगों में मस्त हैं। मनुष्य भी हो गए तो दिन रात धन और देह में मस्त हैं, विषयों में मस्त हैं। वे सब तो पहले गुण स्थान के तीव्र मिथ्या दृष्टि हैं। कौन सी मिथ्या दृष्टि है में? तीव्र मिथ्या। तीव्र मिथ्या दृष्टि है। लेकिन कोई जीव है जो जैन कुल में उत्पन्न हुआ, या जैन नहीं भी हुआ, लेकिन तत्वों की रुचि जिसको है, तत्व समझता है, मैं आत्म वस्तु हूँ और सब पर वस्तु मेरे से न्यारी हैं, ऐसी बात समझता है, सुनता है और बारंबार भेद ज्ञान करता है और अभ्यास करता है, ये मंद मिथ्या दृष्टि है। ये कैसा मिथ्या दृष्टि है? मंद मिस्त्री। मंद। हाँ, ऐसा लिखा टोडरमल जी ने। जो इतना काम करता है वो अल्प काल में सम्यक दर्शन प्राप्त भी करेगा और मोक्ष भी प्राप्त करेगा। ये हल्का जीव नहीं है। चौथा गुण स्थान तो रिजल्ट है, परिणाम है, फल आ गया भाई, समय दृष्टि कितने नंबर आए भाई? 100 में 100। लेकिन पीछे की मेहनत कहाँ पर हुई है उसकी? कि पीछे की जो इतनी मेहनत हुई है ना, वो पहले में हुई है उसकी। जैसे पहला गुण स्थान बेकार नहीं है। यदि तत्व चर्चा करो, अभ्यास करो, पढ़ो, सुनो, तो पहला गुण स्थान में बहुत काम हो सकता है। हम तो मिथ्या दृष्टि हैं, हम तो पहले में हैं। अरे पहले में ही सारा काम होता है भाई साहब। और जितने आधा समय दृष्टि बने हैं, उन्होंने पहले में ही सारा काम कर लिया। समय दृष्टि तो 1 मिनट का काम है, एक क्षण का।
जैसे बादल देख के उनको वैराग्य आ गया ना, और महल का नक्शा बना बादलों के अंदर, और देख रहे कितना सुंदर महल बन गया भैया बादलों के अंदर हैं, और देखते रहो वो चला गया वो तो हवा से, वो इतने में वैराग्य आ गया उनको। तो वैराग्य एकदम से आ गया कि पहले अभ्यास पका हुआ था, है, पहले अभ्यास पका हुआ है था उनका ज्ञान। प्रयास पक्का था। पका हुआ था भेद विज्ञान से। वो पेड़ पे से आम गिर पड़ा, पक के एकदम गिर गया। पहले से पका हुआ था। कितनी मेहनत लगी, कितना पानी लगा, कितना समय लगा उसके अंदर, पक्के तो अब गिरा है। और मैं बताऊं आपको, ये भेद विज्ञान कहीं कहीं बहुत तक चल सकता है। कोई महान पुरुषार्थी हो तो इस भेद विज्ञान के द्वारा इसी भव में सम्यक प्राप्त कर ले, और अगर ना हो सके और भेद विज्ञानी हो, इस भव में या अगले भव में सम्यक तो जरूर प्राप्त करेगा। ये लिखा टोडरमल जी ने, मेरे घर की बात नहीं है। इसलिए तत्वाभ्यास भेद विज्ञान ये अत्यंत आवश्यक है। देखो 12 स्थान कह रहे सम्यक ज्ञान यद्यपि गुण, यद्यपि चौथे गुण स्थान में प्रकट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि आत्मा का ज्ञान गुण मति शुद्ध ज्ञान के रूप में अनादिकाल से प्रवाह रूप से चला आ रहा है, तथापि दर्शन मोहनीय कर्म का उदय होने से वह ज्ञान मिथ्या रूप था। बराबर समझो देखो बात को, मिथ्या श्रद्धा है और ज्ञान है। ज्ञान तो अपना काम करे जा रहा है पूरा अपना, वो तो ज्ञान तो तत्वाभ्यास कर रहा है, पूरा पढ़ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। लेकिन श्रद्धा सम्यक जब हो जाएगी तब ये सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा इसका। और जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं होता ना, तब तक सारा ज्ञान क्या है ये। मिथ्या है। हमने सीए का एग्जाम दिया और लास्ट ग्रुप में तैयारी करी, खूब तैयारी करके एग्जाम दे दिया, पूरा पेपर दे दिया, देकर मेहनत करके आ गई है। अब पता नहीं पास हो गए फेल हो गए, ज्ञान तो वही है। रिजल्ट आया फेल, ज्ञान तो वही का वही है कि नहीं है। ज्ञान में फर्क, एक महीने नहीं है। रिजल्ट आया पास, मुझे अब वो जितना ज्ञान था वो ज्ञान तो उतना का उतना है ना। ज्ञान उतना ही है। और देखो मजे बात, एग्जाम देने के बाद तो पढ़ते भी नहीं अपन लोग जब तक रिजल्ट ना आ जाए। किताबें किताब में बंद करके ऐसे रखते हैं, बहुत बड़ा काम डाल टोटू कर दिया अपन लोगों ने। पहले जिस दिन पेपर देके उस दिन फ्री हो जाते। इंतजार करते हैं अपन लोग रिजल्ट की वजह से बैठ के। ये तत्व ज्ञान भेद विज्ञान करने के बाद भी ना आकुलता नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा मोहनीय हट रहा है, कब तक हटेगा, जितना बैठा है उतना उसे समय हटने में लगेगा, लेकिन बराबर हट रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, हट जाएगा। लेकिन अपन तो क्या करना, अपन को तो केवल भेद विज्ञान करना, आकुलता नहीं करनी, इस भाव में पूरी में आकुलता नहीं करनी। हमें सम्यक तो हो नहीं रहा जी, हम तो ऐसे हो रहे, हम तो पड़े जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे, कुछ नहीं। वो काम चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, दर्शन नहीं हट रहा है, समय पाकर समय दर्शन भी होगा। सर ललित जी, हाँ जी। क्लियर। हाँ जी। इसलिए घबराना नहीं, डरना नहीं, हारना नहीं, झुकना नहीं, चलते रहना रास्ते पर अपने पर, धीरे धीरे तेज तेज जैसे चला जाए वैसा। ठीक है। आत्मा का ज्ञान गुण मति शुद्ध ज्ञान के रूप में अनादिकाल से प्रवाह रूप से चला आ रहा है। आज तक सब जीवों को दो ज्ञान जरूर हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। जितने शुद्ध संसारी ज्ञान। जीव हैं सबको दो ज्ञान अवश्य होते हैं, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। ये चले आ रहे हैं अनादिकाल से, सब जीवों के चले आ रहे हैं, हमारे भी चले आ रहा है मति और शुद्ध ज्ञान। यानी मति शुद्ध ज्ञान माने इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान। इंद्रिया और मन के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसे क्या बोलते हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। जी। और अनादिकाल से मत ऐसे लग रहा है ये ज्ञान। इंद्रिय रूप ही मेरा ज्ञान है। अरे इंद्रिय रूप तेरा ज्ञान नहीं है, तो यहाँ ज्ञान स्वभावी आत्मा है, ये ज्ञान तेरा है, ज्ञान इंद्रियों का हम्म। नहीं है। ज्ञान इंद्रियों में से आता नहीं है, इंद्रियों का होता नहीं है। ज्ञान कहाँ से आता है, अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा का ज्ञान है, वहां से आता है ज्ञान। ये अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन इसका परिणाम मति शुद्ध ज्ञान के रूप में चल रहा है। कभी कभी अवधि ज्ञान भी हो जाता है, नरक में देवों में अवधि ज्ञान भी हो जाता है। और मन परिज्ञान तो मुनराज को समय दृष्टि को होता है, वो तो आज तक हुआ नहीं है। और हो जाए तो मोक्ष प्राप्त होगा फिर तो जीव को, अगर मन परिज्ञान एक बार हो जाए तो। और केवल ज्ञान तो है ही फिर केवल ज्ञान, ऐसा चला आ रहा है। तथापि दर्शन मोहनीय कर्म का उदय आने से वही ज्ञान जो ज्ञान था वो कैसा था, वो मिथ्या रूप। रूप था। परंतु चौथे गुण स्थान में जब दर्शन मोहनी कर्म के उदय का अभाव हुआ, दर्शन मोहनी कर्म गया, तब वही आत्मा का ज्ञान गुण क्या कहलाने लगा, सम्यक ज्ञान कहलाने लगा है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चार चरण मोक्ष मार्ग है ना।
वो ज्ञान तो पूरा कर लिया बराबर उसने, लेकिन ज्ञान का फल कब है? जब उसका रिजल्ट श्रद्धा पर आता है। ज्ञान का रिजल्ट श्रद्धा पर आता है, और ज्ञान श्रद्धा को भी बराबर जांचता रहता है। वो श्रद्धा के अंदर जिस क्षण स्वीकार कर लेता है अपने को आत्मा, श्रद्धा के अंदर स्वीकृति हो जाती है, उस क्षण उसका वेदन हो जाता है, और वो अपने को आत्मा भासने लगता है, उस क्षण ही सारा धर्म प्रकट हो जाता है उसको। ऐसा देखो क्या कहते हैं आगे। पंचम षष्टम आदि गुण स्थानों में, पांचवें और छठे आदि गुण स्थानों में तपश्चरण आदि के निमित्त से अवधि मने परे ज्ञान भी किसी किसी जीव के प्रकट हो जाते हैं। पंचम में, छठे में, छठे में तो हो जाता है मने परे ज्ञान किसी किसी जीव को, मुनिराज को। सबको नहीं होता, किन्हीं किन्हीं मुनिराज को हो जाता है। तथापि केवल ज्ञान के बिना सम्यक ज्ञान की पूर्णता नहीं होती है। सम्यक ज्ञान तो हो गया, सम्यक ज्ञान की पूर्णता क्या है? कि तीन लोग तीन काल को जाने और अपने स्वभाव को पूरे को जाने, लेकिन वो पूर्ण नहीं होता। वस्तु व्यवस्था क्लियर हो जाती है, मोटा मोटा खाका खिंच जाता है उसके ज्ञान में कि हाँ भैया वस्तु व्यवस्था तो ऐसी है। इसलिए इस 12वें गुण स्थान में यद्यपि सम्यक दर्शन की पूर्णता हो गई है, 12वें गुण स्थान में सम्यक दर्शन की पूर्णता हो गई है, क्योंकि छायक सम्यक के बिना छपक श्रेणी नहीं चढ़ता। बताई थी कल आपको मैंने, बताई थी मैं कल परसों बताई थी आपको कि छपक श्रेणी कोई चढ़ेगा तो छायक सम्यक दृष्टि होगा। अगर उपशम सम्यक दृष्टि हुआ तो छपक श्रेणी चढ़ नहीं सकता। ये तो हो सकता है छायक सम्यक दृष्टि हो और उपशम श्रेणी चढ़ ले, ये तो पॉसिबल है। समय दृष्टि कौन सा है? छायक। और श्रेणी कौन सी चढ़ेगा? उपशम। क्योंकि उपशम। उसने दर्शन मोह को तो क्षय कर दिया है और चारित्र मोहने का उपशम करा है, इसलिए उसको बोलते हैं चारित्र का क्षय और उपशम श्रेणी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उपशम समय दृष्टि हो और श्रेणी चढ़े छायक की, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कह रहे हैं इसलिए छायक सम्यक के बिना छपक श्रेणी नहीं चढ़ता, और छपक श्रेणी के बिना 12 स्थान नहीं होता। तथापि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र गुण अभी तक अपूर्ण है, इसलिए 12 स्थान से भी मोक्ष नहीं होता। अगर ये यहीं पूर्ण हो गए तो यहीं मोक्ष हो जाएगा। अगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में मोक्ष मार्ग है ना, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की पूर्णता का नाम मोक्ष है। ये मोक्ष का छाई नाम, समय दृष्टि, ये छपक श्रेणी उसी को कहते हैं ना। नहीं नहीं, छायक सम्यक दृष्टि अलग है, छपक श्रेणी अलग है। छपक छायक सम्यक दृष्टि चौथे में हो जाता है, और छपक श्रेणी तो 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं होती है ना। छायक सम्यक दृष्टि श्रद्धा में से मोह चला गया, उसका नाम छायक सम्यक दर्शन है, बराबर है। और चारित्र में से चारित्र मोह चला गया, इसका नाम छायक छपक श्रेणी है। वो कर्मों को रोक के नहीं चलता, एक बार फिर कर्म होता बोलना, है। एक बार और बताना। श्रद्धा में से मिथ्यात्व का भाव हो गया, इसका नाम छायक सम्यक दृष्टि है। अभी मिथ्या दर्शन मुनि गया है, चारित्र मुनि बचा हुआ है ये पूरा का पूरा उसका। ये रामचंद्र जी थे तो राज्य कर रहे थे ना, पत्नी भी थी, वनवास भी था, सब था कि नहीं था? सब था। हाँ। मुनि मुनि तो नहीं बने थे ना अभी। नहीं। एक समय दृष्टि नहीं। छायक थे। छायक समय दृष्टि होने से क्या था कि उन्हें मिथ्यात् कर्म का क्षय था, उनकी श्रद्धा में मिथ्यात्व नहीं था, कभी भी उनको ऐसे नहीं लग सकता था कि मैं शरीर हूँ। वे कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकते थे उसके बाद, क्योंकि वो छायक समय दृष्टि थे। लेकिन अभी चारित्र मोहनीय क्रम विद्यमान है। अभी कौन सा मोह गया है? दर्शन मोह गया है अभी। अभी कौन सा मोह विराजमान है? चाहे चारित्र तो मोह विराजमान है। और चारित्र मोह कैसे आता है? क्रम से आता है, पांचवें में, छठे में, सातवें में घटता हुआ चलता है ना जब ये, तो घटता रहता है, घटता रहता है। लेकिन घटते घटते खत्म तो हो जाता है, ये पूर्ण कब होता है? 13वें में जाकर के। इसलिए वे कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पूर्णता 13वें में होती है। अगर पहले पूर्ण मान लोगे तो जीव को केवल ज्ञान और मोक्ष पहले ही हो जाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम मुक्ति है। जहां तीनों मिल गए बराबर एकदम बैलेंस में, तो मुक्ति हो जाती है जीव की। ऐसा सही है। प्लान तो हो गया देखो आपका, है ना? और ये दो पहले रह गए, पढ़ लेंगे इनको।
पढ़ ले। देखो समझने का काम बहुत है। ये संसार जितना है ना, ये उलझन है बस, कुछ भी नहीं है बाकी। और उलझन क्या है कि समझता नहीं है ना, यही उलझन है बस। और उलझन सुलझे कैसे ये, कि जब इस मोक्ष मार्ग को समझ लेना, तो इसकी गुत्थियां खुलनी शुरू हो जाती है अंदर की, जो उलझी हुई हैं। वो गुत्थियां सुलझने से वो जीव सुलझ जाता है और मोक्ष पहुंच जाता है। उलझन का नाम मोह है, सुलझने का नाम सम्यक्त है। सीधी बात ये है। उलझा कहाँ है? दर्शन मोह क्या है, चारित्र मोह क्या है, कौन सा कब जाएगा, कैसे जाएंगे भैया, मैं तो पता नहीं है क्या है सभी व्यवस्था, भैया हम तो जानते नहीं है। तो जान ले भाई, हमारे पास समय नहीं है। और समय कहाँ से लाएं इसके पास? और समय कब मिलेगा? जब मोह मंद पड़े तो समय मिलेगा। मोह मंद पड़े समय मिल नहीं सकता इसको। ये दर्शन मोह क्या काम करता है, चारित्र मोह क्या काम करता है, ज्ञान मिथ्या दृष्टि कैसे हो जाता है, ये सम्यक्त कैसे उत्पन्न होता है, और चारित्र की चिड़िया कैसे चढ़ता है, मुनिपना कब प्रकट होता है, ये सारी व्यवस्था समझने का नाम ही गुण स्थान है। आ गया ना पूरा मोक्ष मार्ग। 12 गुण स्थान के अंदर सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान अभी तक अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों कहा उसको? अपूर्ण क्यों कहा उसको? क्योंकि यदि यहाँ पूर्ण मान लोगे तो मोक्ष नहीं हो जाएगा। इसलिए लिखा 12 गुण स्थान से भी मोक्ष नहीं होता। 13वां, सयोग केवली गुण स्थान योगों के सद्भाव की अपेक्षा कहा गया है। योग मतलब वहां केवल कर्मों का ऐसे कषाय नहीं है वहां पर। न मिथ्यात रही, न अवृत्ति रही, न प्रमाद रहा, न कषाय रही। क्या रह गया खाली बस? योग। 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 योग रह गया। योग मैंने कंपन। शमोषण जाता है भगवान का, चलता है ना, चलता है ना शमोषण भगवान का, आता है जाता है। तो योग आदि जो है उनके निमित्त से कंपन जो होता है, उस कंपन से आश्रय होता है। लेकिन उसके अंदर स्थिति अनुभाग नहीं होते। मात्र क्या होते हैं? प्रकृति और प्रदेश। क्योंकि योग से प्रकृति प्रदेश बनते हैं और कषाय से स्थिति और अनुभाग बनते हैं। याद है? पढ़ाते नहीं पढ़ाता? पढ़ाया था। हाँ। हाँ, पढ़ा है। आपको समझ में आता है? थोड़ा तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है थोड़ा सा? नहीं नहीं, पास नहीं है, समझ में आता है। हम्म। 13वां, सभी गुण स्थान योगों के सद्भाव की अपेक्षा से कहा गया है। देखो दो चीजें, एक पानी है, तालाब है, मैला है, बिल्कुल गंदा पड़ा है, बिल्कुल मैला ही मैल मैल भरा पड़ा है। एक तालाब तो ऐसा तालाब है। लेकिन एक तालाब है, तालाब तो साफ है, लेकिन हवा की लहरों से पानी हिल रहा है उसका। समझ में आई दो चीजें? एक तालाब का पानी ही गंदा है, भयंकर गंदा है, पीने लायक नहीं है। लेकिन एक तालाब के ऊपर हवा चल रही है, साफ पानी, साफ है, हवा चल रही है। तो उस पानी को आप पी सकते नहीं पी सकते? पी सकते हैं। हाँ। पर उपशम वाला क्या होता है पता? तालाब तो है लेकिन मैल नीचे बैठ गया उसका, ऊपर पानी साफ है। इसका नाम है उपशम। और उसके अंदर मैल मिला हुआ है, इसका नाम है ओदेइक। और जल तो जल है भैया, जल मैल नहीं है, मैल जल नहीं है, ये परिणामिक। तो कह रहे यहाँ योगों की स्वभाव है, पानी निर्मल है, कि हल्की सी हवा चलती है तो उससे पानी हिल रहा है, पर इतनी बात है इसके अंदर। इसलिए यह संयोग है। और केवल ज्ञान के कारण इसका नाम संयोग केवली है। इस गुण स्थान में सम्यक ज्ञान की तो पूर्णता हो जाती है, कि अनंत ज्ञान हो गया ना, केवल ज्ञान हो गया उनको। लेकिन चारित्र गुण की पूर्णता नहीं होने से मोक्ष नहीं होता। ये कह रहे जो कंपन भी है ना, वो कंपन भी नहीं चाहिए भैया हमें तो। हमें तो पानी ऐसा चाहिए, को रखा हो भैया, कंपन कंपन हवा चल रही है, कंपन और हमें नहीं चाहिए। हमें तो स्थिर जल चाहिए एकदम। तो वो कहाँ मिलता है? वो सिद्ध गति के अंदर, अयोग केवली के बाद। अब वहां पर कंपन भी खत्म हो जाता है। 14वां, अयोग केवली गुण स्थान योगों के अभाव की अपेक्षा रखता है, इसलिए इसका नाम अयोग केवली है। इस गुण स्थान में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन गुणों की पूर्णता हो जाती है। अतएव मोक्ष भी अब दूर नहीं रहा। अर्थात ए ई उ रे इन 5 ह्रस्व शब्दों के उच्चारण करने में जितना काल लगता है, उतने ही काल में मोक्ष। हो देखो जाता। ये जो समझाया ना, ये जो एक हमने 2-3 पेज पढ़े आज के अंदर, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। 2-3 पेज जो है ना, यदि गुणस्थान आपको वास्तव में समझने हो तो इसको बराबर ध्यान से अध्ययन करना है, इस बात का, इन सब का। ये क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर, पूरा मिथ्यात की जो कलाकारी है ना, वो सब पता लग जाएगी, मिथ्यात काम कैसे करता है और सम्मत कैसे प्राप्त होगा, इसका उपाय भी पता लग जाएगा। ठीक है? तो आप लोग थोड़ा विचार करना इस बारे में, खूब सोचा ये करो केवल भैया। ज्ञान होता है, ये 13वें गुण स्थान में होता है।
कौन कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। हाँ, केवल ज्ञान त्रिगुण साम होता है। सम्यक ज्ञान चौथे में, और केवल ज्ञान तेरे 13वें में। 13वें में, ऐसा है। और पूर्ण ज्ञान 12वें में। अब पूर्ण में केवल थोड़ा सा फर्क बैठता है, बस थोड़ा सा बताएंगे कभी, है ना, वो अनंत अनंत का फर्क है, बस अनंत ज्ञान हो जाता है ना उनका पकड़। और देखो मजे की बात, अपना जो आत्मा है ना, वो पूर्ण प्रभु है। अभी अपने अंदर ही अनंत शक्ति है। अनंत ज्ञान की शक्ति हमारे अंदर अभी भी है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर अनंत ज्ञान, क्योंकि शक्ति ना हो तो पकड़ कैसे होगी? आपने 10 किलो मेटेरियल ले लिया, हम्म, फिर 10 किलो के अंदर एक, इसके कचरे के अंदर 1 किलो सोना है, 9 किलो राख है। आपने गलाया और उसमें 1 किलो सोना निकल गया। तो कब निकला? जब था। ना होता तो नहीं निकलता। नहीं नहीं निकलता। निकल। फिर तो राख ही निकलती ना। अब वो पूर्ण प्रभु हुए। पूर्ण प्रभु कैसे हुए? अनंत ज्ञान कहाँ से आया उनका? अंदर उनके था अंदर तो था प्रकट हो गया। दृश्य। स्वभाव में था तो तभी आया। तो तभी प्रकट हुआ। अब अभी अपना स्वभाव है कि नहीं है? कि अपना स्वभाव तो है, तो अनंत ज्ञान है कि नहीं है? है। कि हाँ है, प्रकट क्यों नहीं है? नहीं। हाँ, ये दो बात हो जाएगी ना, है और नहीं। देखो दोनों बातों की विवक्षा है। द्रव्य अपेक्षा से है, पर्याय अपेक्षा से नहीं है। निश्चय से वास्तव में नहीं, मेरे क्योंकि आत्मा वो के अंदर अनंत श्रद्धा गुण अभी, विद्यमान है। हम्म। नहीं, और निश्चय श्रद्धा संबंध पर्याय नहीं है में ना अभी। व्यवहार से वो प्रकट होगा। जैसे भगवान का ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसा प्रकट होगा। लेकिन होगा कहाँ से? कोई बाहर से नहीं होगा। जहाँ है वहां से होगा। मेरे अंदर है, मेरे अंदर से होगा, और अभी भी है। और प्रकट कब होगा? कि अपने काल में होगा, जब उसका काल आएगा। लेकिन कि बाहर से नहीं आएगा। तो भगवान श्रद्धा का समझ होगी तब प्रकट होगा भैया। भगवान का ज्ञान के बाहर से नहीं आ रहा। कि बाहर से कोई बढ़ गया हो उनके अंदर ज्ञान, कोई दे दिया हो किसी ने, लो जी नहीं, आशीर्वाद, तुम्हारा पहले ज्ञान से बढ़ ही जाए। है। अरे अपना ज्ञान स्वभाव आत्मा परिपूर्ण है। अनंत गुणों का पिंड है। वहां से वो ज्ञान आदि निकलते हैं। तो उसका समुद्र कहाँ है? सोर्स कहाँ है? उसका स्रोत कहाँ है? स्रोत कहाँ है मेरे उसका? अंदर चाहिए, मेरे अंदर चाहिए। हाँ। हाँ, पानी आ मेरे रहा है ये अंदर। बह करके। यहाँ अपना दिल्ली तक आ जाता है बह के, गंगा का पानी। और दिल्ली में कहाँ से आ रहा हो गंगा का पानी? स्रोत से ही आ रहा है। स्रोत कहाँ है उसका? जहाँ उसके अंदर ही है, गंगा, उद्गम गंगा में स्थल है है। तो। वो पहाड़ों में, हिमालय की वादियों में। उद्गम अब स्थल है। को किसी को ढूंढना हो पानी तो कहाँ जाना पड़ेगा? हिमालय की उद्गम वादियों में स्थल। शुद्ध पानी मिलेगा एकदम। पूर्ण मिलेगा, शुद्ध मिलेगा। ऐसे अपने ज्ञान ढूंढना हो तो कहाँ मिलेगा? अरे हिमालय की वादियां, मतलब अपने स्वभाव के अंदर जा। वहां मैं तेरी स्वाभाविक। वादियों के अंदर ज्ञान भरा पड़ा है। तो ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा वहां पर। ऐसा। चलो समय हो गया अभी का, है ना, फिर कल ये चर्चा तो करते हैं इसकी। ये तो वो है, जो हिरन होता है ना, उसके अंदर खुशबू होती है, वो ढूंढता रहता है सालों भर। हाँ, वही वाली बात है। ये खुद के अंदर ही होती है। लेकिन वो आप ज्ञान लोग से। इसके बारे में, हाँ क्या कह रहे हैं? कस्तूरी। कस्तूरी। कस्तूरी मृग। उसके अंदर ही होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता। कस्तूरी तो नाभि में है। बन बन बस का। इसीलिए तो परेशान फिरता है। परेशान क्यों है? हम्म। वो बालक पानी में चांद मांगता है, मुझे चांद चाहिए। और चांद ना तो उसे पानी का पता, ना चांद का पता। उसने कहा ना पानी में चांद चाहिए, चांद मुझे चाहिए, मम्मी मुझे चांद दो। यानी कि वो ना पानी को जानता, ना वो चांद को जानता। पानी को जानता तो चांद नहीं मांगता, और चांद को जानता तो चांद नहीं मांगता। ऐसे अज्ञानी जीव गेहूं में ज्ञान ढूंढता है। अरे गेहूं में ज्ञान है ही नहीं। ना तो गेहूं को जानता, ना ज्ञान को जानता। और दो में से एक को जान ले तो दोनों जानने में आ जाएंगे। ऐसी बात है। चलो आप लोग इस बारे में खूब चिंतन करो, आपकी बहुत पूंजी बनेगी इस चीज़ की। यदि आप वास्तव में चिंतन करोगे इन चीज़ों के बारे में, नोट्स बनाओगे अपने और बैठोगे, तो बहुत ज्ञान के छोपछम आपको खुलेगा, और आपको बहुत आनंद भी आएंगे चीज़ों के अंदर। चलो बाकी चर्चा आप लोग कल करते हैं, सब ठीक? तरह अभ्यास के जन्मति हो सुजान। हाँ, है ऐसे ही है। और देखो अपन तो महाभाग्य जैन बन गए, और जैन को मिल गया, और सब तत्व की आराधना मिल गई। दुनिया के पास तो है ही नहीं, मरे जा रहे कषायों के अंदर, शरीर के अंदर ही, देह के अंदर एकत्व में मरे जा रहे सब। ये तो अपना आनंद का अवसर आया है कि ये सब तत्व मिल सुनने को मिल रहा है अपन लोगों को। इतना नहीं। समझने की योग्यता प्रकट हुई, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। नहीं जी, नहीं जी। भैया जी, मैंने पढ़ा था, एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे हाँ, मलेच्छ खंड के 858 और हेलो हाँ, हाँ, भैया, बोलो। चलिए पीडीएफ बोलो बोलो, को 858। क्या हुआ, कहाँ चले गए? क्या हो गया? म्यूट, वो पोज हो गया। चलो कल बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब तक तो आवाज़ उनकी अच्छी आ रही थी, अब चली गई तो। हाँ।
चलो कोई आवाज आए, बोलो क्या बोल रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, ये बोल रही थी भैया जी कि ऐसे मैंने पढ़ा था क्या नाम, मलेच्छ खंड के 858 और नरगति के जीव और निर्यापत और क्या कहते हैं लब्ध पर्याप्तक, ये मिथ्यात्व में ही रहते हैं। हाँ बराबर। तो वो निकलने की कोशिश नहीं करते वहां से, मतलब कि उनको वहां पे ही रहना पड़ता है। नहीं करते कोशिश, नहीं निकल नहीं सकते ना। मलेच्छ खंड की ऐसे रानियां ले आता है चक्रवर्ती, जाते हैं ना यहाँ से शादी करने के लिए, वहां जाते हैं तो शादी हाँ। कर लेते हैं, तो मलेच्छ खंड की रानियां भी ले आते हैं वहां पर। यहाँ पर आकर समदृष्टि बन अच्छा। जाती है। लेकिन मलेच्छ खंडों की अच्छा। भूमि की जाति ऐसी है कि वहां पर समदृष्टि प्राप्त नहीं होता, लब्ध पर्याप्त आदि को तो होता ही नहीं है वो सब जीवों का। ऐसा वो है। हमेशा हमेशा मतलब वो मतलब मिथ्यात्व में ही रहेंगी, पहले को स्थान में ही रहेंगे वो लोग। हाँ पहले नुकसान में रहेंगे भाई, वैसा ही है। अरे तो दुर्लभ है इसी, अभी देख लो ना अपने आसपास कितने समदृष्टि घूम रहे हैं, कितने सुन रहे हैं, कितने समझ रहे हैं, कितने वेद विज्ञान कर रहे हैं। अपने आसपास देख लो आप। और तो बात छोड़ो दूसरे वहाँ मलेच्छ खंड की। दूसरे नरक से 7वें नरक तक के जीव बताए थे उसने। दूसरे क्या 7वें नरक तक के जीव, क्या नहीं कर सकते हैं। दूसरे से 7वें नरक तक वो मिथ्यात्व में ही रहेंगे, पहले नहीं को स्थान में रहते हैं। ऐसा नहीं है, देखो असंख्या समदृष्टि है वहां भी, वहां जाने के बाद सम्यक प्राप्त कर सकता है। सातवें नरक में असंख्या समदृष्टि है, ऐसा है। हाँ, अच्छा। तो नरक में भी असंख्यात हैं। हाँ असंख्या समदृष्टि है वहां पर भी, ऐसा संख्या है उनकी बराबर। तो तो उनको उसमें मोक्ष वहां कैसे लिखा होगा? था उससे पंचरंकी में। निकल क्यों नहीं सकते फिर वे? एक सम्यक का भेद है, वेदना सम्यक के भेद हैं, 10 भेद है ना, आज्ञा सम्यक्त है ना, वो 10 भेद हैं। उनके अंदर सम्यक है, वेदना सम्यक्त है। किसी को वेद, किसी ने तत्व सुना था, उस टाइम तो अभ्यास किया नहीं, पढ़ा नहीं, ज्यादा करा नहीं, लेकिन अब वेदना हुई ना उसको नरक की, तो तुरंत याद आ गया तत्व, भैया मैंने पढ़ा था, तत्वों का चिंतन करा था, तो याद आया था, तो सम्मत हो जाता है उसको वहां पढ़ करके। उसको बोलते हैं निसर्ग सम्यक्त, क्या? निसर्ग है। तब तो सुना था, निसर्ग। पढ़ा था, लेकिन पाप कर लिया कोई, नरक में चला गया, तो सम्यक प्राप्त कर लेता है जी वहां जाकर ही, पूर्ण उसके सुने हुए से उस बल से। या कोई देवता का जीव वहां पर आए और संबोधन करे तो प्राप्त कर लेता है, उसको बोलते हैं अधिगमन। लेकिन सम्यक प्राप्त कर सकता है, जैसे लक्ष्मण का जीव और रावण का जीव को दोनों को सम्यक प्राप्त कराता है सीता के जीव ने, कौन से तीसरे चौथे नरक में है ना, वहां पर जाकर के। हाँ। ठीक है योग्यता चले। प्रकट होगी, योग्यता ठीक प्रकट है होगी। भैया। निज निधि निज में बताई, यह बताए अनंत ये आनंद उपकार रूपकार, इसके इसके लिए लिए जिनवानी माँ जिनमुनि को माँ को वंदना नागत है। द्वारे है। ओंकार मंत्र। जय बलवासिनी यूनानी माता की, जय जय हो। हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय सभी जिनेन्द्र को जय। जय 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 जिनेन्द्र, सभी सभी को को जय जय जिनेन्द्र। जय। सबको जय जय।